नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और देख रहे नेशनल आवाज़। हम आपके सामने फिर महिला सुरक्षा के वादों की पोल खोलती हुई खबर लेकर के प्रस्तुत है। ये घटना उत्तर प्रदेश के ज़िले प्रतापगढ़ के थाना संग्रामगढ़ के अंतर्गत है। संग्रामगढ़ में एक महिला रहती है जो हमारे साथ है। इनका नाम है रीता विश्वकर्मा है और इनकी पुत्री है जिसकी उम्र 19 साल है। उसको 24 अप्रैल को बगल में ही एक थाना है कुंडा में गांव है पीरा नगर, वहां का एक अभियुक्त है जिसका नाम अनूप मिश्रा है, उसने किडनैप कर लिया है। पुलिस ने 24 मार्च को मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। अभी तक इस मामले में क्या हो रहा है, पुलिस ने कहां तक अपनी कार्रवाई की है, इनका कहना है अभी तक इनको कोई जानकारी नहीं है। मैंने संग्रामगढ़ पुलिस यानी संग्रामगढ़ SHO से मैंने बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि अभियुक्त मेरी पकड़ में नहीं आया, वो सीधे जा कर के कोर्ट में हाजिर हो गया। इस समय वो न्यायिक अभिरक्षा में है, यानी वो डायरेक्टली कोर्ट में उसने समर्पण कर दिया है। इनका ये कहना है कि इनकी बच्ची का किडनैप हुआ है, इनकी बच्ची अभी नहीं मिली हुई है और पुलिस से जब ये कहते हैं तो इनको भगा दिया जाता है, ऐसा इनका आरोप है। बाकी क्या है ये खुद मिल कर के बताएँगे। हम एक बार फिर आपको बता दूँ कि ये जो रीता विश्वकर्मा है ये पत्नी ओम प्रकाश विश्वकर्मा, ग्राम धनगढ़ लोहरान का पूर्वा, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ की हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? रीता विश्वकर्मा सर। रीता जी, ये बताइए कि आपने एक FIR दर्ज कराया है और कि आपकी बच्ची का किडनैप कर लिया गया है। कुंडा का एक जो है लड़का रहने वाला है, अनूप मिश्रा है। तो क्या घटना है, जितना आपको जानकारी है, कैसे किडनैप कर लिया और पुलिस ने अभी तक क्या कहा, क्या शिकायत है? सर शिकायत तो बहुत है पुलिस से। हमारी लड़की कोचिंग गई थी, वहाँ लड़का जो है अनूप मिश्रा उसकी साइकिल वहीं पे खड़ी करवा के वहाँ से ले गया है और वहाँ से ले गया है और डराया धमकाया भी है हम लोगों को। मतलब मुकदमा हमने करवाया है तो कह रहा है मुकदमा मत करवाओ। लड़की वो कबूल भी किया है कि हम ले गए हैं। अच्छा, अनूप मिश्रा ने कबूल किया? हाँ कबूल किया है, पर वहाँ जो पुलिस है ना सर जी, हमारा FIR नहीं लिख रही थी, पुलिस वाले नहीं लिख रहे थे। फिर हम वहाँ पे गए, तीसरे दिन हमारा मुकदमा दर्ज किया गया लड़की खोने के बाद। वहाँ से किस दिन जो है किडनैप हुई लड़की? किस दिन? 24 तारीख को किडनैप हुई, 26 तारीख को मुकदमा लिखा उस पर। 26 को हाँ सर जी मुकदमा लिखा गया। 26 को 12:42 पर मुकदमा दर्ज हुआ। फिर नहीं क्या? सर जी रात में हुआ है, उसमें गलत दिए हैं रिपोर्ट। हमें वहाँ से भी भगा रहे थे। SHO जो थाना इंचार्ज हैं प्रभारी, वो कह रहे थे चले जाओ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। अब तक आज 25 दिन हो गया, अभी तक हम जाते हैं तो कहते हैं मतलब कोई बातें बोलते हैं जाओ जाओ तुम्हारा कुछ काम नहीं होगा। और जिस मतलब इंचार्ज को दिए हैं हमारा केस, वो हमें हमारे घर आता नहीं है, फ़ोन करते हैं हाँ हो जाएगा तुम्हारी लड़की मिल जाएगी, किसी के पास जाओ ना, अगर कहीं जाओगे तो हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे कुछ भी। जो मतलब आज तक वो बयान किए हैं कि कहीं भी जाओ, जो साहब कहते जो जांच कर रहे हैं, जो जांच कर रहे हैं। और SHO के पास वहाँ संग्रामगढ़ जाते हैं तो कहते क्या काम है, बोलते हैं सर हमारी लड़की मिली नहीं। तो हम क्या करें, नहीं मिली, इसमें हम क्या करें, कितना काम करेंगे हम, किस किस का सुनेंगे। बस मुझे अच्छा, सर इनका क्या नाम है जो केस को जांच कर रहे हैं? उनका नाम है राकेश परिहार। राकेश परिहार। अच्छा, इनसे जब आप बातचीत करती हैं तो ये क्या जवाब देते हैं? कुछ नहीं सर, कहते हैं कि हम अपने तरह से काम करेंगे ना, तुम्हारे कहने से थोड़े ना करेंगे। और सर आज 25 दिन हो गए हमारी लड़की कोई इंक्वायरी नहीं करते, बोलते हैं हम दबिश मार रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सर हमारी भी लड़की खोई है, हम भी जाते हैं पता करने। सब उसके पीरा नगर में जो हैं हमारे कास्ट के, हम विश्वकर्मा है वहाँ है, सब बोलते हैं कि यहाँ कोई नहीं आते, पुलिस वाले खुद बोलते हैं। ये बोलते हैं पुलिस वाले कि हम जाते हैं दबिश मारने जाते, कोई कहीं नहीं जाता सर जी। अनूप मिश्रा पे कैसे शक है आपको? अनूप मिश्रा पे सर शक है। हमारे यहाँ जहाँ कोचिंग है ना, वहाँ CCTV कैमरे लगा है बैंक के पास में। तो वहाँ जब हमारी लड़की गायब हुई तो कैमरा खुलवाया गया आसपास का, तो वही लड़की की साइकिल अनूप मिश्रा ही खड़ी की है। वहीं से पहचान हुई है कि यही लड़का लेके गया है। अनूप मिश्रा के परिवार वालों से बातचीत हुई आपकी? हाँ सर जी बातचीत हुई। वो कहते हैं कि पहले तो बहुत गाली गलौज की है। वहाँ FIR जिस दिन लिखवाने गए थे, वहाँ मतलब अपने गांव के BDCU को लेके आए थे और बोले हम लोग को बहुत धमकी दिए कि मुकदमा मत लिखाओ, हम तुम्हें जान से मार देंगे, लड़की को भी जान से मार देंगे। तब से आज तक हमारे घर दूसरे तीसरे दिन आते हैं, हमारे मोहल्ले में भी पता कर लो, गाली गलौज धमकाना वो उनका काम है। कौन धमकाने आता? अनूप मिश्रा का बाप भूरा मिश्रा। वो लोग धमकाने आते? हाँ सर जी, अब भी उनका लड़का मान लो कि तो नहीं आता,
पर लड़के का तो हमें नहीं पता सर जी, क्या है क्या नहीं, पुलिस हमें कुछ बताती नहीं है। जैसे हम पूछने जाते हैं लड़के के जो अभियुक्त है जिस पे शक है उसके परिवार जन वाले क्या कहते हैं? उसके परिवार जन वाले सर बस हमें बस आते हैं, गाली गलौज करते, इससे ज़्यादा कहते हैं कि अपना मुकदमा हटा लो, अपना मुकदमा हटा लो, बहुत गलत की हो आगे। तो आपने इंस्पेक्टर को बताई? हाँ सर जी, मैंने बताया भी, वहाँ SHO को भी बताया संग्रामगढ़ में, यहाँ जो हमारा केस देख रहे हैं उनको भी बताया, पर कोई कुछ हमारे कोई सुनता ही नहीं है सर जी। अब सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी लड़की हमको मिल जाए। लड़की हमारी सर बालिग है, हमें तो ये शक है कि कहीं उसको मार दिए या बेच दिए, बस हमारी लड़की मिल जाए, जो लड़की का बयान होगा हम मान लेंगे। और सरकार से हम ये अपील करते हैं, हमारी लड़की चाहिए जिंदा या मुर्दा, बस लड़की बालिग है तो लड़की का बयान चलेगा, बाकी जो होगा होगा, पर हमें चाहिए हाँ जिंदा या मुर्दा। यही चाहती हैं लड़की मिल जाए, लड़की जैसा निर्णय करेगी जो वो हम मंजूर कर लेंगे, जो लड़की का निर्णय होगा हम पर। हमें लड़की चाहिए, मतलब कहाँ है, अपहरण किया है, अपहरण ही किए हैं सर, इसमें तो कोई दो शक नहीं है। क्योंकि वो जब शुरू में आए थे FIR मैंने करवाया था तो गाली गलौज कर कह रहे तुम्हारी लड़की को भी मार देंगे, तुमको भी मार देंगे। ये कौन कह रहा था? उसका बाप, अनूप मिश्रा का बाप, भूरे मिश्रा। तुमको भी मार देंगे लड़की? हाँ, लड़की को भी मार देंगे, अपना FIR वापस करवा लो। तो ये बात उसी समय इंस्पेक्टर को बताना चाहिए। बताया था सर, बताया था, हमने बताया था, पर इंस्पेक्टर कुछ भी नहीं करती सर। हाँ कैसे हुआ ये हुआ करके हिल्ला हवाली करके हमें भगा देती है, बात नहीं सुनती, हमारी बात भी नहीं सुनती कभी। क्या नाम है उनका? इंस्पेक्टर का? इंस्पेक्टर का सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र SHO है वहाँ संग्रामगढ़ के। अच्छा, कुंडा वाले जहाँ पर वो पीरा नगर रहने वाला है अभियुक्त था भूरा मिश्रा, उनके वहाँ थाने में कभी कुछ? वहाँ गए थे सर, पर वहाँ हमारे मतलब कि वहाँ चौकी पे गए थे वहाँ मनगढ़ में, पर वहाँ एप्लीकेशन लिख लिया था। फिर उसके बाद वहाँ कोतवाली हमारी वहाँ कुंडा गए थे ना, तो वहाँ पे कह रहे जहाँ का मामला आपका संग्रामगढ़ क्षेत्र लगता है वहाँ चले जाओ। उन्होंने कोई वो नहीं किया, केवल FIR लिखा। FIR वहाँ नहीं लिखा, संग्रामगढ़ में लिखा, क्योंकि हमारा इलाका। FIR के बाद अभी कोई कार्रवाई आपको? कोई नहीं सर, आज 24 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। जो ये दिखा रहे हैं कि दबिश मारने जाते हैं, सब बकवास है, कभी कुछ भी नहीं करते। दोस्तों आपने सुन लिया है, ये थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ की रहने वाली रीता विश्वकर्मा है। 24 मार्च को इनकी बच्ची का किडनैप हो जाता है, इन्होंने नामजद FIR करा दिया है। अभियुक्त जो है कुंडा थाने का रहने वाला है और पुलिस ने केवल FIR काफ़ी दबाव में आकर के लिख लिया है और संग्रामगढ़ पुलिस कहना हम अपना काम कर रहे हैं, सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो महिला है, यहाँ पर महिला सुरक्षा की बात होती कि महिलाएं सुरक्षित हैं, तो कहाँ पर सुरक्षित हैं? बेटियाँ दिन दहाड़े किडनैप हो रही हैं और उनकी मां बिलख रही है। और इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दारुल सफ़ा पर तमाम साथी लोग खड़े हैं इनके साथ। इनकी पीड़ा जब मैंने सुना तो मैंने सोचा आप तक पहुंचाया जाए, उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचाया जाए और पुलिस के बड़े अधिकारियों तक पहुंचाया जाए। अभी ये और कुछ कहना चाह रही हैं, इनकी और भी बात सुनाते हैं। सर अगर हमारी लड़की, सरकार से यही गुजारिश, हमारी लड़की नहीं मिली तो हम विधान सभा के सामने अपना आत्मदाह कर लेंगे, क्योंकि सर हमारे एक ही लड़की थी हमारे, और कोई सिर्फ कितने बच्चे हैं आपके? सर दो, एक लड़का एक लड़की थी बस। और अगर हमारी लड़की एक, कितना बड़ा है लड़का? 14 साल का। लड़की कितनी बड़ी? लड़की थी 18 साल की सर। 18 साल की थी सर। FIR में तो 19 लिखा? 19 लिखा होगा, 19 साल होगा सर, हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लमसम बता रहे हैं, होगा। आत्मदाह क्यों करना चाहती हो आप? सीधे योगी से मिलो ना सर, अगर हम मिल पाते तो जरूर मिलते सर। जो योगी से कहना कह दो, हम भिजवा देंगे। हम सिर्फ यही चाहते हैं, योगी सरकार से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि हमारी लड़की को मतलब दिखाया जाए, कहीं से भी लाया जाए, जिंदा या मुर्दा। नहीं तो सर हम नहीं जीना चाहते, हम आत्मदाह कर लेंगे 1 हफ्ते 10 दिन में। अगर हम क्योंकि हम प्रशासन से बहुत दुखी हो गए, दर दर की ठोकरें खा के आज हम यहाँ तक पहुँचे। हमारा घर कहाँ है, हम कहाँ आ गए, भटकते भटकते आ गए। और उल्टा वो आरोप लगाते हैं वहाँ पे जो हमारे SHO साहब, कहते हैं कहीं लड़की को तुमने तो गायब नहीं कर दिया है। तो हम बहुत थक गए, हम सिर्फ उल्टा बताते कि हाँ, कहीं अपनी लड़की को खुद पैसे ऐंठने के मारे तो नहीं, मतलब कि अपने से ही अपहरण करवा लिया है। तो सर हम बहुत थक गए हैं, हम आत्मदाह कर लेंगे, इसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों ये महिला हैं, पीड़ित हैं, अब ये आत्मदाह करना चाहती हैं और आत्मदाह इसलिए करना चाहती हैं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पुलिस से बहुत परेशान है। वैसे
मैं इनसे स्वयं कहना चाहता हूँ, आत्मदाह करना कोई विकल्प नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी पीड़ा चैनल से व्यक्त किया। अगर आवाज़ जिन उच्च अधिकारियों तक पहुँच रही तो इनकी पीड़ा को संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई की जाए और इनको बुला करके इनको आश्वासन दिया जाए कि इनकी लड़की की बरामदगी होगी, इनको न्याय मिलेगा। जो कि महिलाएं मानसिक रूप से जब पीड़ित होती तो अभी यहीं दारुल सफ़ा से चंद कदमों की दूरी पर भाजपा कार्यालय, जहां पर एक महिला ने जो है आत्मदाह करने की कोशिश की, अभी का कुछ ही दिन की बात हुई है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में अगर महिलाओं पे अत्याचार बढ़ेगा, बेटियों पे अत्याचार बढ़ेगा, तो इस तरह की घटनाएं सरेआम जो है होती रहेंगी, महिलाएं आत्मदाह करती रहेंगी। योगी सरकार कब तक इस तरह महिला सुरक्षा की बात करती रहेगी? महेंद्र जी, ये जो लड़की का किडनैप हुआ संग्रामगढ़ थाने में, अभी आप इस पर क्या करने वाले हैं? चूँकि महिला बहुत पीड़ित है, मैंने उससे पहले बातचीत किया है कि संग्रामगढ़ थाने के जो SHO हैं उनकी लापरवाही नज़र आती है। उन्होंने ये भी कह दिया कि हम आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाए, उसको जो है सीधे सीधे कोर्ट में सरेंडर कर दिया। तमाम और लोगों ने भी बातचीत किया तो उसमें कहा कि भाई उसको रिमांड पे लिया जाए, तो रिमांड पर भी नहीं लिया गया। महिला का भी आरोप है। तो विश्वकर्मा समाज के नेता होने के नाते और इस महिला को कैसे न्याय दिलाएंगे और अब आगे की क्या कार्रवाई करने वाले हैं, क्या रणनीति करेंगे, वो क्या संदेश है सरकार के लिए और समाज के लिए? देखिए, जो ये संग्रामगढ़ प्रतापगढ़ में घटना घटी है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। महिला आई, हम लोगों से मुलाकात हुई, आप बीती बताई, मैं तो बिल्कुल दंग रह गया। मेरी इंस्पेक्टर से बात हुई तो इंस्पेक्टर की तो भाषा ही अलग है, ऐसे लग रहा हो इंस्पेक्टर नहीं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो इस तरह से तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी हम लोगों से बात नहीं करते हैं, बड़े सभ्यता से बात करते हैं, अदब से बात करते हैं। अब पता नहीं किसी ने उनको दरोगा बना दिया है या पता नहीं कितना वो पैसा भी 25 से ले लिए हैं। ये तो दरोगा ही पूरा वो संदेह के घेरे में है। और मैं आपको बता दूं, न्याय होगा, लड़की बरामद भी होगी और वही दरोगा ला के लड़की देंगे। नहीं देंगे तो मुकदमा लखनऊ में लिखा जाएगा, उनकी दरोगा की गिरफ्तारी प्रतापगढ़ से होगी, ये मैं बता रहा हूँ। SHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज, SHO के खिलाफ मुकदमा लखनऊ में लिखा जाएगा। ये बहुत दर्दनाक घटना है। लड़की आज 25 दिन 24 दिन हो गया, महिला का रो रो कर बुरा हाल है, उसके एक ही बच्चा है वही लड़की। इस तरह से गुंडा हिस्ट्री सीटर किसी की बहन बेटी को उठा ले जाएगा और पुलिस हाथ पे हाथ रख करके वो बैठी हुई है। बता रहे हैं कि वो तो जेल चला गया। जेल कैसे चला गया? जब वो अपराधी नहीं था तो जेल कैसे चला गया? जब वो लड़की की किडनैपिंग नहीं किया था तो जेल कैसे चला गया? आपने कैसे उसको आरोपी बना दिया? और दूसरी बात, अगर वो आरोपी है तो उसको रिमांड पर ले करके उस लड़की को बरामद करना चाहिए। ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सरकार को ये बिल्कुल तमाशा बना के रख दिए हैं लोग। बिल्कुल कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से कल हमारी मीटिंग होगी, कल मैं बात करूँगा। किसी भी कीमत पर ये बख्शे नहीं जाएंगे। और शासन प्रशासन जिस तरह से रवैया अपनाया है ये बिल्कुल निंदनीय है। महिला जिस तरह से बता रही कि पहले तो FIR लिखने में जो है बड़ी लापरवाही की गई, फिर SHO उसको भगा देते थे। तो अब आपने भी बातचीत किया है, तो क्या वाकई आपको लगता है कि अगर पुलिस सचेत होती तो ऐसा नहीं होता? मेरी कप्तान साहब से बात हुई, PRO साहब बात किए, बताया कि सर थोड़ा समय दीजिए, इसमें गिरफ्तारी हम करेंगे। हमने कहा कि 1 हफ्ता पहले मैं और बात किया था तो आपने कहा था हम गिरफ्तारी करेंगे। अभी भी तो लड़की बरामद नहीं हुई। और लड़की की माँ और लड़की के परिवार के लोग सब ये बता रहे हैं कि लड़के ने कबूला है कि हाँ लड़की मैं ले गया। और उसके बाद लोकेशन पुलिस ने निकाला सर्विलांस पे, तो उस लड़के के बाप का और लड़के का दोनों का हैदराबाद उसका लोकेशन आया। इसका मतलब कि या तो लड़की की हत्या करके हैदराबाद में इन लोगों ने फेंक दिया है या तो फिर उस लड़की को छुपा रखा है। पुलिस और वो दरोगा जो इंस्पेक्टर हैं संग्रामगढ़, वो पूरी तरह से इसमें संलिप्त हैं, विपक्षी को बचाना चाहते हैं। अब कितना पैसा लेकर के वो बिक गए हैं ये समय बताएगा। और दरोगा जी ये सोच रहे हो कि मैं बदतमीजी करूंगा, बदतमीजी से बात करूंगा, किसी भी कीमत पर दरोगा जी बचने वाले नहीं हैं। इस प्रकरण को माननीय मुख्यमंत्री जी से बताने के बाद परसों हम लोग विधानसभा के सामने बैठेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, न्याय होगा। किसी गरीब के साथ हम लोग अन्याय के कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। दोस्तों, बातचीत कर रहे थे भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्वकर्मा समाज के कद्दावर नेता है। महिला की बात मैंने सुनाया है कि किस तरह से उसकी बेटी का किडनैप हुआ और पुलिस ने FIR लिखने में लापरवाही की। महेंद्र विश्वकर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर SHO साहब लापरवाही बरतेंगे तो राजधानी लखनऊ में उनके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत होगा और विधानसभा के सामने जो है सरकार तक बात पहुंचाने के लिए
धरने पर भी बैठ सकते हैं। वैसे भी इन्होंने कहा कल वो उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री से मिल करके महिला की मुलाकात कराएंगे और इस घटना को अवगत कराएंगे। आप कमेंट करके क्या सोचते हैं आप भी बताइए, और महिला को कैसे न्याय मिलेगा आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए महिला को ज़रूर सपोर्ट करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।